हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम लोग यूपी पंचायत चुनाव के बारे में। जी हाँ, 10 पार्टियां जो है एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और उस 10 पार्टियों के अंदर जो है एक पार्टी एआईएमआईएम की पार्टी भी शामिल है। अब जब जिस गठबंधन के अंदर एमआईएम शामिल हो, उस गठबंधन का चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी पंचायत चुनाव की। हालांकि अगले साल विधानसभा चुनाव ज़रूर है और उसी विधानसभा चुनाव की तैयारी के रूप में ये देखा और आंका जाएगा जब इसका रिजल्ट या इसका परिणाम 2 मई को आएगा। 5 चरणों के अंदर चुनाव होना है यूपी के अंदर। 4 चरणों के अंदर चुनाव होना है बेसिकली यूपी के अंदर। 15 तारीख को होगा, 15 अप्रैल को, 19 अप्रैल को, 26 अप्रैल को और 29 अप्रैल को मतदान होगा यूपी के अंदर। यानी कि 4 चरणों के अंदर कुल मिला चुनाव होगा यूपी के चुनाव। लेकिन हम बात कर रहे हैं यूपी का जो पंचायत चुनाव है उसके अंदर एआईएमआईएम की पार्टी गठबंधन के साथ है मैदान के अंदर। तो पूरे के पूरे गठबंधन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और एआईएमआईएम किस किस जगह से जो है अपना उम्मीदवार उतारेगी, उनके हिस्से में कितना सीट मिला है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। इस चर्चा ये करते हैं कि 10 छोटे दल को जोड़कर बने भागीदारी संकल्प मोर्चा भी जो है 7 जो है दमखम के साथ नज़र आएगा। मोर्चा के घटक दलों के बीच जो है सीटों का बंटवारे का जो फार्मूला है वो लगभग तैयार हो चुका है। 2 दिनों के अंदर जो है सूची जारी करने की भी तैयारी है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की एआईएमआईएम पश्चिम में तो ओम प्रकाश राजभर की सुबसपा, बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी, कृष्ण पटेल की अपना दल, इस तरीके के और भी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो सब जो है पूर्वांचल मध्य यूपी में अपनी ताकत के साथ जो है वो चुनावी मैदान के अंदर आएंगे। साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि सीटों का जो बंटवारा का जो फार्मूला है वो ये है कि जिस दल का जो नेता लंबे समय से क्षेत्र में चुनाव की तैयारी कर रहा है वो जातीय समीकरण उसके पक्ष में है और उसे ही टिकट दिया जाएगा। यदि सीट आरक्षित हो गई है तो उस वक्त नेता को ये अधिकार होगा कि वो अपने पसंद के प्रत्याशी को चुनाव लड़वाए। तो इस तरीके के जो है एक तैयारी किया गया है, एक समीकरण बनाया गया है। तो कुल मिलाकर 2000 से भी अधिक जो है सीटों पर मोर्चा की जो है वो यानी कि इस गठबंधन की जो है वो तैयारी है और 2000 से ज़्यादा जो है सीटों पर ये अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहाँ कहाँ पर है ये देख लेते हैं कि वैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब के प्रत्याशी की अगर बात की जाए तो वो उत्तर प्रदेश के मेरठ के अंदर उम्मीदवार होंगे, मुरादाबाद के अंदर होंगे, अमरोहा इन्हीं के हिस्से में आएगा, कन्नौज इसी के हिस्से में आएगा, आगरा इसी के हिस्से में आएगा। इसके साथ साथ पूर्वांचल के अंदर आजमगढ़ इसके हिस्से में जा रहा है, मऊ के अंदर भी इनके उम्मीदवार देखने को मिलेगा, सुल्तानपुर भी इनके हिस्से में गया है, अम्बेडकर नगर गोंडा है, बहराइच है और इसके अलावा जो है ओम प्रकाश राजभर, बाबू सिंह कुशवाहा, श्रीमती कृष्णा पटेल, अन्य जो सहयोगी दल है वो भी जो है पूर्वांचल और मध्य यूपी के सीटों पर अधिक प्रत्याशी मैदान के अंदर उतारेंगे। पश्चिम में भी इन दलों के प्रत्याशी होंगे लेकिन संख्या थोड़ी सी कम होगी। इन दलों ने जो है अपना पूरा जोर बलिया, गाजीपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, जौनपुर, चंदौली, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, वाराणसी, बस्ती, बाराबंकी, कानपुर, फतेहपुर, बांदा आदि ज़िलों में जो है ये अपना जो है ये लगा रखा है, अपनी मेहनत जो है जारी है। तो कुल मिलाकर जो है एआईएमआईएम जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है इस गठबंधन के अंदर और सबसे ज़्यादा जो है इसी के हिस्से में सीट भी जाने की संभावनाएं जो है वो बताई जा रही है। अब ये तो देखना होगा, 1-2 दिन और इंतज़ार करते हैं किसके हिस्से में क्या होगा, कितना जाएगा, कौन किसकी जो है किनके हिस्से में गया, क्या समीकरण बनेगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन ये अच्छा माना जा रहा है और अगर ये कामयाब होता है, ये सक्सेस होता है पंचायत चुनाव के रिजल्ट के रूप में जो कि 2 मई को पता चल जाएगा, तो फिर विधानसभा चुनाव जो है इसी समीकरण पर, इसी रणनीति के साथ जो है ये लोग एक साथ होकर मैदान के अंदर उतारेंगे और शायद हैरानी बिल्कुल भी नहीं होगी अगर इसमें बड़ी जीत होती है इन लोगों की, तो इसके अंदर एसपी या बीएसपी जैसे बड़ी पार्टियां भी इस गठबंधन के अंदर शामिल होंगी। तो आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।